हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजकुमार सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सीकर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर के थर्ड पेपर जिसका नाम है अधिगम एवं शिक्षण, जिसका कोड है BD 103 का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इस मॉडल पेपर में 75 प्रश्न हैं और जो हम मॉडल पेपर लेकर आते हैं उन मॉडल पेपर में से अधिकांश प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वे विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान होते हैं। शिक्षण प्रतिमान क्या होते हैं? सीखने के सिद्धांत। देखिए अगला प्रश्न, शिक्षण प्रतिमान की मान्यता है कि शिक्षण है। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक विज्ञान है। देखिए अगला प्रश्न, व्हील एवं जॉयस ने आधुनिक शिक्षण प्रतिमानों को कितने भागों में विभक्त किया है? कितने भागों में विभक्त किया है? 4 भागों में। देखिए अगला प्रश्न, शिक्षण प्रतिमान के किस भाग पर अध्यापक की भूमिका का वर्णन होता है? इसका सही उत्तर है सामाजिक प्रणाली पर। शिक्षण प्रणाली में सपोर्ट सिस्टम कहा जाता है। किसे कहा जाता है सपोर्ट सिस्टम? मूल्यांकन प्रणाली को। संप्रेषण पारस्परिकता के भाव में विचारों एवं भावनाओं की दूसरों के साथ भागीदारी है। यह विचार किसका है? यह विचार किसका है? यह विचार है एडलर डेल का। कल का विश्व कौन चलाता है? यह कथन किसका है? देखिए, कल का विश्व कौन चलाता है? कल का विश्व एक शिक्षक चलाता है। देखिए अगला प्रश्न, इतिहास का वास्तविक निर्माता कौन होता है? इतिहास का वास्तविक निर्माता कौन होता है? यह कथन किसका है? यह कथन है H.G. वेल्स का। एक अच्छे अध्यापक का गुण होता है। एक अच्छे अध्यापक के कौन से गुण होते हैं? विषय वस्तु पर अधिकार और स्वतंत्र अभिव्यक्ति। क्रो एवं क्रो ने 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालकों को क्या कहा है? क्या कहा है? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है मंद बुद्धि। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में क्या सत्य है? इसका सही उत्तर क्या है? उपरोक्त सभी। व्यक्ति अध्ययन विधि की विशेषता है। व्यक्ति अध्ययन विधि की विशेषता क्या है? व्यक्तिगत अध्ययन, संपूर्ण अध्ययन, गहन अध्ययन। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो पढ़ने एवं लिखने से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक पक्ष का अध्ययन है। यह कथन किसका है? यह कथन है स्किनर का। किसका कथन है? यह स्किनर का। व्यक्ति अध्ययन विधि का गुण है। व्यक्ति अध्ययन विधि का गुण क्या है? लचीलापन, विकास का क्रमबद्ध अध्ययन, प्रभावकों का विस्तृत अध्ययन। उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। व्यक्ति इतिहास विधि की सीमा है। जो व्यक्ति इतिहास विधि की क्या सीमा है? इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। सर्वेक्षण का उपयोग होता है। सर्वेक्षण का उपयोग किस में होता है? सर्वेक्षण का उपयोग उपयुक्त सभी में होता है। प्रयोगात्मक प्रविधि का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। प्रयोगात्मक प्रविधि का अधिकतर प्रयोग किस में किया जाता है? विज्ञान विषयों के शिक्षण में। प्रयोगात्मक प्रविधि की विशेषता क्या है? प्रयोगात्मक प्रविधि की विशेषता है उपयुक्त सभी। विशिष्ट बालक हैं। विशिष्ट बालक कौन से होते हैं? प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, विकलांग बालक। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न, सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करने वाले बालक कहलाते हैं। जो बालक सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वो कहा जाते हैं सामान्य समस्यात्मक बालक। राज्य के नियमों का उल्लंघन करने वाले बालक क्या कहलाते हैं? जो बालक राज्य के नियमों का उल्लंघन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कठोर समस्यात्मक बालक। लंगड़े, लूले, बहरे, अंधे बालक क्या कहलाते हैं? ये बालक कहलाते हैं विकलांग बालक। शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण है। शिक्षा में पिछड़ने का कारण क्या होता है? वंशानुक्रम, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण। उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। मंदबुद्धि बालकों को पहचाना जा सकता है। मंदबुद्धि बालकों को किसके द्वारा पहचाना जा सकता है? अवलोकन विधि द्वारा, साक्षात्कार विधि द्वारा, भाटिया बैटरी निष्पादन बुद्धि परीक्षण द्वारा। उपयुक्त सभी के द्वारा मंदबुद्धि बालकों को पहचाना जा सकता है। बुद्धि सीखने या अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है।
यह कथन किसका है? यह कथन है डियरबोर्न का। देखिए अगला प्रश्न, निष्पादन परीक्षण का निर्माण किया था। निष्पादन परीक्षण का निर्माण किसने किया था? इसका सही उत्तर है हिली ने किया था। निष्पादन परीक्षण की विशेषता क्या है? निष्पादन परीक्षण की विशेषता क्या है? यह परीक्षण गूंगे, बहरे तथा विदेशी बालकों की बुद्धि मापने में उपयोगी है। यह परीक्षण मानसिक समस्याओं का हल निकालने के लिए उपयुक्त है। इन परीक्षणों द्वारा गुणात्मक व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। विस्मरण का कारण है शारीरिक अस्वस्थता, मानसिक अस्वस्थता, समय अंतराल की अधिकता, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की विशेषता है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की क्या विशेषता है? इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रशासन पद्धति के आधार पर बुद्धि परीक्षण है। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण। इसका सही उत्तर है ए व बी दोनों। विषय वस्तु एवं भाषा के आधार पर बुद्धि परीक्षण है। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। रूप के आधार पर बुद्धि परीक्षण है। रूप के आधार पर बुद्धि के कौन कौन से परीक्षण हैं? गति परीक्षण, शक्ति परीक्षण। इसका सही उत्तर है ए एवं बी दोनों। देखिए अगला प्रश्न, मानसिक योग्यता के आधार पर बुद्धि परीक्षण है। सामान्य परीक्षण, विशिष्ट परीक्षण। इसका सही उत्तर है ए एवं बी दोनों। बुद्धि के दो खंड सिद्धांत में कितने कारक निहित होते हैं? बुद्धि के दो खंड सिद्धांत में दो कारक निहित होते हैं। बुद्धि का दो खंड सिद्धांत किसने दिया था? यह सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत में जी कारक किस योग्यता का प्रतीक है? तो यह किसका प्रतीक होता है जी कारक? सामान्य योग्यता का। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत में एस कारक किस योग्यता का प्रतीक होता है? एस कारक प्रतीक होता है विशिष्ट योग्यता का। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत में निहित जी कारक की विशेषता है। जी कारक की विशेषता क्या होती है? जी विशेषता जन्मजात होती है, सार्वभौमिक योग्यता है, सामान्य मानसिक योग्यता एवं शक्ति। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत में निहित एस कारक की विशेषता है। देखिए अगला प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर है उपयुक्त सभी। सृजनशील बालक की विशेषता है। सृजनशील बालक की क्या विशेषता है? अधिगम स्थानांतरण की तीव्र योग्यता, समृद्ध कल्पनाशीलता, विस्तार की तीव्र योग्यता। उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। सृजनात्मकता का महत्व है। सृजनात्मकता का महत्व क्या होता है? शोध कार्यों में, निर्माण कार्यों में, नवीन रचना तथा उत्पाद में। उपयुक्त सभी में। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी में। अधिगम की प्रकृति है। अधिगम की प्रकृति कैसे होती है? अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है, अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। अनुशासन में, बाल विकास के ज्ञान में, मूल्यांकन में, सर्वांगीण विकास में। तो इसका सही उत्तर है सर्वांगीण विकास में। हम करके सीखते हैं किसने कहा है? यह कथन है डॉक्टर मेस का। अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलर। कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? कोहलर ने अपना प्रयोग चिंपैंजी पर किया था। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है? तो इसका सही उत्तर है 140 से अधिक होती है। अधिगम की प्रश्न और भूल विधि का निम्नलिखित में से किसने पहले प्रयोग किया था? तो किसने प्रयोग किया था? इसका सही उत्तर है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह कथन है स्किनर का। अधिगम की प्रयास एवं त्रुटि विधि का प्रतिपादन किसने किया था? किसने प्रतिपादन किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी विलियम वुंट ने। शिक्षण उद्देश्य केंद्रित क्रिया है। यह कथन किसका है? इस प्रश्न का सही उत्तर है B.O. स्मिथ। अधिगम का अभिप्राय है। देखिए अधिगम का क्या अर्थ होता है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। जिस बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसको मंद बुद्धि बालक कहते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन है क्रो एवं क्रो का। शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षण में प्रयोग करने वाले विद्वान हैं। इसका सही उत्तर है पेस्टोलॉजी। बुद्धि मापन हेतु बुद्धि लब्धि का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है
टर्मन। देखिए अगला प्रश्न, अधिगम संयोजन है और मन व्यक्ति का संयोजन तंत्र है, यह कथन किसका है? यह कथन है J.V. वॉटसन का। स्टैनफोर्ड बिने स्केल का विकास किस देश में किया गया था? तो इसका सही उत्तर है अमेरिका में। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसका है? यह कथन है मॉर्गन का। शिक्षा जो कुछ करती है और जिस प्रकार कुछ किया जाता है इसके लिए उसे मनोवैज्ञानिक खोजों पर निर्भर रहना पड़ता है, यह कथन किसका है? यह कथन है V.N. झा का। अधिगम की क्रिया का सर्वाधिक प्रभावी कारक कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उद्देश्य की प्रबलता। देखिए अगला प्रश्न, जब तक परिस्थिति में सीखा गया दूसरी परिस्थिति में प्रयोग किया जाता है तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है? धनात्मक अधिगम का स्थानांतरण। जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वे विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। हमारी जो भी PDF होती हैं हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं। देखिए अगला प्रश्न, छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है। छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि कौन सी है? हमें छात्रों की क्या करनी चाहिए? प्रशंसा करनी चाहिए। किसने सूझ के सिद्धांत को जन्म दिया था? सूझ के सिद्धांत को किसने जन्म दिया था? तो इसका सही उत्तर है गेस्टाल्टवादियों ने। देखिए अगला प्रश्न, प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका? यह कथन है गुड का। देखिए अगला प्रश्न, निम्न के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकती, किसके अभाव में? आवश्यकता के अभाव में। सामाजिक प्रेरक है, कौन सा प्रेरक इसमें सामाजिक प्रेरक है? भूख, प्यास, प्रेम, आत्मगौरव। तो इसका सही उत्तर क्या है? आत्मगौरव। शैक्षिक पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, कौन से परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उदाहरण है। देखिए सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का कौन सा उदाहरण है? तो इसमें सही आंसर है आर्मी अल्फा टेस्ट। सृजनात्मकता की कौन सी विशेषता नहीं है? देखिए जो सृजनात्मकता होती है उसकी कौन सी विशेषता नहीं है? नवीनता विशेषता है, मौलिकता विशेषता है, उपयोगिता है। जो केंद्रोन्मुखता है ये इसकी विशेषता नहीं है। सृजनात्मकता मुख्यतः है नवीन रचना या उत्पादन में होती है, यह कथन किसका है? यह कथन है ड्रेबर का। किसका कथन है? ये ड्रेबर का कथन है। सृजनात्मकता का तात्पर्य है यह व्यक्ति में नए नए कार्य करने की क्षमता और शक्ति है। देखिए अगला प्रश्न, प्रतिमान का सोपान नहीं है। प्रतिमान का कौन सा सोपान नहीं है? अनुभव। संप्रत्यय संप्राप्ति प्रतिमान का विकास किया था, किसने किया था? इसका सही उत्तर है ब्रूनर ने। अग्रिम व्यवस्थापन का प्रयोग किया जाता है। अग्रिम व्यवस्थापन का प्रयोग किसमें किया जाता है? व्याख्यात्मक शिक्षण प्रतिमान में। एक तंत्रात्मक शिक्षण व्यवस्था होती है। एक तंत्रात्मक शिक्षण व्यवस्था कौन सी होती है? अग्रिम व्यवस्थापन प्रतिमान में। यह प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। समस्त ज्ञान अनुमानित हैं, यह मान्यता किस प्रतिमान की है? यह मान्यता है परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान की। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, और आप अगला मॉडल पेपर किस सब्जेक्ट का चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।